तो आइए अब देखते हैं फुल टेस्ट सीरीज नंबर 4। ठीक है, 4 में है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राचीन में पटना का नाम नहीं था? पटना का नाम नहीं था, तो ये था पावापुरी, नहीं था नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो इसका हो जाएगा दाऊद खां करारानी। किस तीर्थंकर का नाम जन्म चंपापुरी भागल के निकट हुआ था? इसका हो जाएगा वसुपूज्य। बिहार के कनट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण कर दिया था? तो इसका हो जाएगा 1590 में उड़ीसा को जीता था, आपको पता होगा। 6 है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया एवं प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो यह है शिव सिंह, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस शासक में कबूलियत और पट्टा, ये आपको पता ही है, शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। बिहार के किस समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? पंजी प्रबंध, तो ये है कनट शासक के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। पंचायत समिति में कितने स्थायी समितियां होती है? तो 9 का हो जाएगा बी, 7। किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था? तो यह है 42वां के तहत। कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को कितने भाग में बांटा गया है? तो कुल 3 भाग हैं। उत्तरी बिहार आपको ऐसे बिहार है जैसे कि, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण। उत्तर पूर्व में 13 है, उत्तर पश्चिम में 8 है और दक्षिण में जो है 17 है। ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार में 12 पनबिजली योजना कब तक पूर्ण का निर्माण लक्ष्य है? तो इसका है 12 का, तो ये 2021 में ही पूर्ण का लक्ष्य रखा गया था। किस में इस क्वेश्चन पे डॉट है, थोड़ा सा इसको थोड़ा डॉट में रखिएगा। तो 21 13 NHFS 5 के आंकड़े के अनुसार बिहार में लिंगानुपात ये हो गया है 1090। NHFS 5 के आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर 3 हो गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क, तो बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है रोहतास में, ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 21 में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व, ये नालंदा में मनाया गया है। बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क, ये पूर्णिया में बन रहा है, ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं। भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव का कार्यक्रम ये अमित शाह के द्वारा किया गया था ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इस यहीं पे जो 78,000 झंडा फहराया गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ था। हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार है शराबबंदी से संबंधित। ठीक है, पुलिस कार्रवाई शराबबंदी, मतलब शराबबंदी के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई जो होता है तो उसे कहा जाता है। बिहार के किस जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज का अस्पताल रखा गया है? ये नालंदा। बिहार का अपना राजस्व वित्तीय वर्ष में कितना रहा? ये रहा है राजस्व 45,767 करोड़ टका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 में से सम्मानित किया गया है आनंद किशोर को। इसके बाद है मैथ, 23 से देखते हैं। 23 का है सी, 24 का है डी, 25 का है बी, बनाइएगा। 26 का हो जाएगा सी 34, 27 का हो जाएगा सी 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। 28 का हो जाएगा ए 72 डिग्री का। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 8 हो जाएगा सरल रेखा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसका समर्थन प्राप्त ना हो। 33 का हो जाएगा बी, निचले सदन। ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलान करने के लिए है। 34 का हो जाएगा, एक का हो जाएगा नियंत्रक मंडल की स्थापना। ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट में आया था ये। ठीक है, नियंत्रक मंडल आपको पता होगा। तो एक का हो जाएगा 2, और बी का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये तो वहीं से हुआ था। और उसके बाद सी का हो जाएगा 3, 4 ईसाई मिशनरी 13 में ही आया था, और गवर्नर जनरल परिषद 1833। तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है? तो यह है डी। इसके बाद आपको कालानुक्रम में गठन के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो इसमें है नागालैंड पहले स्थान पे आएगा, और उसके बाद हो जाएगा हरियाणा 66 में है, हरियाणा दूसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ उसके बाद आ जाएगा, छत्तीसगढ़ तो 2000 में हुआ है। ठीक है, तीसरे स्थान पे आ जाएगा तेलंगाना 2014 में हुआ है, तो चौथे स्थान पे ये हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता, तो पता ही है आपको, 17। इसके बाद है मिलान करना है। 39 का हो जाएगा आपको 18 में उपाधियों का अंत है, जबकि 17 में नहीं है, 17 में स्पष्टता है। 40 निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान ने भारत के धर्म निरपेक्षता को एक स्थिर धर्म कहा है? 40 का हो जाएगा डी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? तो हम देखते हैं इसको भाग 4 में। कन्वेंशन हमेशा एक वक्ता का पालन किया गया, तो ये है यूके। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का नागरिक 35 वर्ष, संसद का निर्वाचन नहीं होगा, लोकसभा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2। 43 का हो जाएगा सी। भारत का राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, ये संसद का है, आपको पता है। इसके बाद है एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक आवश्यक होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2 बार कम से कम। आगे है 46 को मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, आप मिला लीजिएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, इस तरह से। 47 का हो जाएगा, 47 का मिला लेते हैं। 47 का हो जाएगा ए का हो जाएगा मीटर विद्युत धारा हो जाएगा, बी का हाइग्रोमीटर 4 हो जाएगा, सी का स्प्रिंग तुला भार हो जाएगा, और बैरोमीटर दाब हो जाएगा। इस तरह से आप मिला लीजिएगा। पृथ्वी के लिए गुरुत्व त्वरण का मान ये हो जाएगा, ये एक नाव में जल नहीं डूबेगी जब उसका विस्थापित जल के बराबर होगा। तो ये होता है क्या होता है, भार के बराबर होता है। 49 डी नंबर हो जाएगा। एक दौड़ में फिनिश लाइन आगे दौड़ने वाला मैराथन धावक किसके कारण होता है? मतलब 50 का हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक दौड़ में फिनिश लाइन से आगे दौड़ने वाला मैराथन धावक अच्छा किसके कारण होता है? तो ये जड़ता का। ठीक है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका भार बना रहता है। कुछ घर में चिमनियों का कार्य किस पर आधारित होता है? चिमनी का कार्य ये होता है बर्नौली सिद्धांत पे। सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का दर्पण होता है? सूक्ष्मदर्शी में ये होता है अवतल लेंस। लोहे की चादर के जंग से बचने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये है जस्ता की। वैसे बहुलक जो विशेषता बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 55 का हो जाएगा बी टेफ्लॉन। अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान
पर ही क्यों उबल जाता है? क्योंकि वहाँ का जो है दाब कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी के अंडे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलॉजी। वर्गीकरण विज्ञान का जनक ये होता है कैरोलस लिनियस। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, ये त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कांटेदार चमड़ी वाले तंतु होता है इकाइनोडर्मिटा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो ये होता है, क्या बोलते हैं, अजगर। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की किस कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो इसका आप आंसर बताइएगा। ठीक है, 66 है। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा सबसे आवृत्ति, देखिए एक्सरे गामा एक्स परा ऐसे होता है और दृश्यमान उससे नीचे होता है। तो इसका आंसर होगा डी। कपास और ऊन देशों के बीच अंतर ज्ञात किया जा सकता है। किस तरह से अंतर जो है ज्ञात किया जा सकेगा? तो ये हो जाएगा जलन। पानी की एक इलेक्ट्रिक केतली है जो डैश के कारण गर्म रहता है। तो ये होता है संवहन के कारण। क्या लिखा है? जबकि निम्नलिखित में से डीएनए को न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है। तो ये है एमिनो अम्ल। निम्नलिखित में से कौन एक कामुक है? यह है मच्छर। जब दो जीव इस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं तो दोनों को लाभ होता है। तो ये होता है सिम्बायोटिक परस्परिता। गाय के दूध का रंग पीला, ये होता है कैसीन केरोटीन के साथ के कारण। मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को कहा जाता है, ये कहा जाता है इस्कीमिया। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, यह है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। एक बंद अर्थव्यवस्था में होता है तो यह होता है न तो निर्यात और न ही आयात। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त किया जाता है। एनडीपी मार्केट प्राइस कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा एनएनपी मार्केट प्राइस में से विदेश मूल्य शुद्ध आय जो अगर घटा दिया जाएगा तो एनडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त किया जा सकता है। 77 किस देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप में होगी? यदि देश में पूंजी का निर्माण होता हो। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान आपने सुना है, तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा 78 से 80 तक लाया गया था। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की, तो इसे हॉट मनी कहा जाता है। बैंक अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है सर्वाधिक तरलता SLR। भारत सरकार ने देश के 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में ही किया था। CRR वृद्धि में होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका हो जाएगा बी नंबर। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े जो एकत्रित करता है ये होता है भारत रिजर्व बैंक और CSO। 84 है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ये है सी संपदा। 85 है 1 और 2 को मिलान करना है। महासागरीय जलधारा और महासागर का है नाम। तो इसका हो जाएगा अगुलहास कहाँ होता है? अगुलहास दक्षिणी। ठीक है, उसके बाद हमबोल्ट दक्षिणी प्रशांत होता है। क्यूरेशियो होता है उत्तरी और बेंगलोर होता है दक्षिणी अंध महासागर। ठीक है, इस तरह से आप मिलान करिएगा। 22 दिसंबर को ये होता है मकर रेखा पर चमकता है। निम्नलिखित में कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो सहायक है जैविक।
यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है? तो गुणवत्ता हमेशा रखता है ये डेनमार्क। 89 है मिलान करना है मानव प्रजाति और स्थान, यहाँ पे आपको मिलान करना है। 89 का हो जाएगा मंगोलायड का हो जाएगा दक्षिण कोरिया, और ठीक है दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और कोकोसेड का हो जाएगा जर्मनी में। और एस्ट्रोलाइट का हो जाएगा श्रीलंका। 3 का ए हो जाएगा, एक श्रीलंका। और निग्रोइड का हो जाएगा इथोपिया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। डॉनबॉस नामक कोयला बेसिन कहाँ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉनबॉस क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन है। चागोस द्वीप समूह है उत्तरी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में है ना चागोस कटक। प्राकृतिक तटबंध बनाते हैं जब यह नदी का बाढ़ मलवा तट पर जम जाता है। एक डी नंबर। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से गुजरती नहीं है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित से कौन सी हवा के घुमाव की संतोषजनक व्याख्यान प्रदान करता है? फेरल का नियम होता है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उसमें नहीं है? तो ये जो है महापाषाण काल इसमें नहीं है। मालविका मित्रम नाटक किस वंश से संबंधित था? तो ये था शुंग वंश से। अग्निमित्र। प्राचीन भारत में निष्क जो होता था स्वर्ण का आभूषण, निष्क और शतमान। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू में। कालिंग नरेश खारवेल की हाथी गुंफा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो ये है प्राकृत भाषा में, ये ध्यान रखिएगा प्राकृत भाषा में। शक संवत जो है 78 ईस्वी में है, BC में नहीं है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी। पाल। सुन्नी और शिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में शुरू हुआ था? तो यह हुआ रजिया के काल में। ठीक है, रजिया के काल में काफ़ी विवाद हुआ था। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी सदस्य संबंधित थे। ये तुर्की के सरदार। ठीक है, क्या है? अब्दुल रजाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? अब्दुल रजाक जो आया था द्वितीय में। किस मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल में खुसरो खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो ये जहांगीर के समय में हुआ था। ये दिल्ली ने किस सुल्तान के विषय में कहा कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है? यह है बलबन। नेक्स्ट, हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो यह है हुमायूं। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन सा अकबर का समकालीन नहीं रहा है? तो अकबर का समकालीन अहमद लाहौरी नहीं था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? 2 बार तो आपको पता है कि अकबर का 2 बार हुआ है। कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित जो है अकबर विलियम हॉकिंस नहीं है। जहांगीर रॉल्फ फिंच की अगर बात करें तो ये अकबर के समय आया था। हॉकिंस जहांगीर के समय आया था। और टॉमस रो भी जहांगीर के समय ही आया था। तो इसमें डी जो है सही सुमेलित है, बाकी सभी दीर्घ निकाय हिंदी अनुवाद है। राहुल संकृत्यान का सन 1856 के विश्वविख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए कौन सा उत्तरदायी? 12 का है सी। यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? ये हो जाएगा, पता ही है आपको।
सूर्यास्त कानून, तो सूर्यास्त कानून आपको पता है स्थायी बंदोबस्त से था। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषा शुरुआत किया था। बेंटिक ने। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप बनाया था ये जवाहरलाल नेहरू ने। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? ये है दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है इलाहाबाद में नहीं थे, वीर कुंवर सिंह। ठीक है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था 5 में। निम्नलिखित में से किस वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? वर्ग से उत्पन्न, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था इस तरह का। निम्नलिखित में से किसने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो ये आपको पता ही है बीजी तिलक। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्थानीय स्वशासन का जनक आपको पता है कि रिपन को कहा जाता है। किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था हरिजन 1933 में। MCC तलवार, BN राव, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर प्रख्यात सदस्य थे। ये स्वराज पार्टी के। हाल ही में तटरक्षक बल के द्वारा किस जीव की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया जो है कछुआ का है। हाल में भारत के बायोटेक द्वारा निर्मित चिकनगुनिया किस वैक्सीन टीके के चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण में प्रवेश किया है? तो यह है BBV87। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट स्टार्टअप विकसित किया है। उसका नाम है जूपिटिस। विश्व से 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 10वां जो है भारत 10वां स्थान पे आता है। रशिया फर्स्ट स्थान पे। भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु 18 से 21 का जो है संविधान विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसे लागू करने के लिए किस अधिनियम में संशोधित करना पड़ेगा? तो इसका संशोधन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सॉरी, इसमें जो संशोधन एक से अधिक में करना पड़ेगा, 30 का हो जाएगा। उस सभी में इसमें जो है संशोधन करना होगा। ठीक है, तीनों में। ठीक है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह है भूटान। भारत सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह है 3.9। पिछले सेट में भी था क्वेश्चन। 133 है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा विश्व के शहर को गर्मी से निपटने हेतु सहायता के लिए बीटिंग द हीट ए सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया था? इतना बड़ा रिपोर्ट है UNEP के द्वारा। अरबी ओरेशन आर्ट एक फंक्शन पुस्तक लेखक है कौन है? ताहिरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में किस देश के पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवाना हसन को अमेरिकी विशेष विभाग प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड रिजवाना हसन को दिया गया है? तो रिजवाना हसन जो नाम है ये कहाँ से है? तो ये बांग्लादेश से। मार्च 2022 में किस नूर 2 सैन्य उपग्रह, तो ये है ईरान का। अर्थ आवर 2022 ये 26 मार्च को हुआ था। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज, तो सुषमा स्वराज ये हरियाणा के द्वारा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि क्षेत्र में सकल मूलधन जीविका देश का सकलवन में कितने प्रतिशत का योगदान है? 139 का हो जाएगा, 18.8%। केंद्रीय बजट 2022 देश के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना अनुपात है? तो यह है 6.4। हथकरघा दिवस मनाया
प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 2015 में ही शुरू हुआ था। भारतीय नौसेना और किस देश की संयुक्त सेनाभ्यास इंद्रा? तो इंद्रा किससे होता है? तो आपको पता है, रसिया से। मैगडेलना एंडरसन जो है पहली प्रधानमंत्री किस देश की? तो ये स्वीडन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वायु अभ्युदय योजना, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। 121 भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन से हैं? 145 का हो जाएगा, नीरज चोपड़ा है सबसे ज़्यादा। हाल ही में खबरों में रहे कैथरीन रसेल है यूनिसेफ राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली डाला बेहरा किस खेल से जुड़ी है? यह है भारोत्तोलन से। इंडिया आउट, ये तो आपको पता होगा, बहुत नाम न्यूज में रहा था, मालदीव में। हाल ही में किस देश की कंपनी साब भारतीय सेना एंटी-84 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध हासिल किया है? यह है स्वीडन के द्वारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का आवंटन किया है? तो यह है कुल 5.25 लाख करोड़ रुपए।